हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, आप उसके थ्रू इसके प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। पार्ट की स्टार्टिंग कंचित से होती है। कंचित जो कि नोरा के स्कूल के पास ही खड़ा था और वो नोरा के आने का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। नोरा को वो देखता है, लेकिन नोरा के साथ सोम भी था। सोम नोरा से बातें करते हुए उससे कहता है, क्या तुम साइड पे चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोरा सोम की बातें सुनने के लिए साइड पे चली जाती है। सोम बड़ी हिम्मत बना करके नोरा से कहता है, मैं जानता हूँ इस वक्त मैं जो कहने वाला हूँ शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये सब कहूँगा, लेकिन नोरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद मैं ये सब कहूँ। बस यूँ समझो मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नोरा हिचकिचाते हुए सोम से कहती है, मेरी बातों का बुरा ना मानना सोम, लेकिन अभी मेरे लिए इन सब कामों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब लेना चाहूँगी ताकि मैं अपनी मॉम की मदद कर सकूँ। इस पर सोम कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये सब ना करो, तुम करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे तुम्हें कोई छीन कर ना ले जाए। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और पीछे खड़ा कंचित इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। कंचित फ़ौरन अपनी कार लेता और वहाँ से निकल पड़ता है। कंचित घर तो आ चुका था, लेकिन उसे नोरा और सोम की बातें दिमाग से नहीं जा रही थी। कंचित का असिस्टेंट कंचित को समझाते हुए कहता है कि बॉस, अब आप है ना, यहाँ पर लड़कियों को मत लाया करो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप ज़रा अच्छी सी लाइफ चुन ले और कोई अच्छी सी लड़की देख करके अपनी शादी कर ले। जिस पर कंचित अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या यही समझाना था? चलो ठीक है, तुमने मुझे समझा दिया और मैंने समझ लिया। वैसे भी मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। अच्छा, जाने से पहले ज़रा रेडियो ऑन कर देना। जिस पर उसका असिस्टेंट रेडियो ऑन करके चला जाता है और कंचित यहाँ पर थोड़े से सैड और थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। आगे कंचित सॉन्ग के कुछ कैसेट्स लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर शॉप का ओनर कहता है, आप इसे क्यों ख़रीदना चाहते हैं? वैसे भी ये कोई प्रोफेशनल पर्सन ने नहीं गाया है, ये तो किसी एक हाई स्कूल गर्ल ने गाया है। और मालूम पड़ता है कि ये सॉन्ग नोरा ने गाया है। तो बस कंचित तो उसे लेने के लिए बेताब हो जाता है और शॉपकीपर से उस सॉन्ग वाली कैसेट को वो ख़रीद लेता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे थे, कंचित का प्यार नोरा के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होते जा रहा था। हर वक्त बस वो नोरा के ही गाए हुए सॉन्ग को सुनता था, जिस पर सर्वेंट भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सर्वेंट यहाँ पर कंचित से पूछता है क्या वो उसके लिए वाइन या सोडा कुछ लेकर आए, जिस पर कंचित कहता है, नहीं, एक काम करो, तुम मेरे लिए मिल्क ले आओ। मिल्क का नाम सुन करके दोनों ही सर्वेंट परेशान, क्योंकि कभी भी कंचित मिल्क नहीं पीता था, लेकिन आज उसने शराब को छोड़ करके मिल्क को चूज़ किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग कंचित रेडी शेडी होकर के कंपनी पहुँचता है, जिसे देख करके सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैरान थे। वो भी इस वजह से क्योंकि कंचित कभी भी कंपनी में नहीं आया करता था। उसे कंपनी में देख करके तो उसका बड़ा भाई खुद भी हैरान था। कंचित, क्या तुम सच में कंपनी आए हो? से कंचित, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने तुम्हारे अंदर इतने सारे बदलाव कर दिए कि अचानक से तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस कंपनी में तुम झांकने नहीं आते थे, आज तुम वहाँ काम करने के मैटर से आए हो। जिस पर कंचित अपने बड़े भाई को बता देता है कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ा है। साथ ही कंचित अपने भाई को ये भी बताता है कि उसका प्यार ज़रा एक तरफा है। वो उस लड़की से प्यार तो करता है, लेकिन वो लड़की उससे करती है या नहीं, इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन वो लड़की उससे प्यार करेगी, कंचित ऐसा कुछ करेगा। कंचित यहाँ पर अपने बड़े भाई से कहता है कि उस लड़की के लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर उसका भाई कहता है, फिर तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब उसकी लाइफ में कोई है तो मुझे नहीं लगता है वो तुम जैसे बंदे को चूज़ करेगी। कंचित नोरा को देखना चाह रहा था और उससे मिलना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने भाई को नोरा का थाई ट्रेडिशनल वाला डांस शो दिखाने के लिए लेकर आता है। शो खत्म होने के बाद भी कंचित वहीं पर रुका था। बड़े भाई का कहना था शो फिनिश हो गया है, क्या हम चले? जब यहाँ पर कंचित के थ्रू उसके बड़े भाई को मालूम पड़ता है कि कंचित किसी और को नहीं बल्कि उसी लड़की से प्यार करता है जिस लड़की को उसका बड़ा भाई प्यार करता था। फिर उसके बाद क्या, बड़ा भाई गिव अप करने के लिए तैयार हो जाता है। नोरा जब कंचित को देखती है, वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो सोम से कहती है क्या हम दोनों एक साथ चलें, और वो सोम को लेकर के वहाँ से चली जाती है। कंचित को बुरा लगता है। कंचित का बड़ा भाई कंचित से कहता है क्या ये वही लड़का जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? कंचित कहता है हाँ, जिस पर उसके बड़े भाई का कहना था
मैं अभी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि वो दोनों शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम अगर उनके बीच में जाओगे तो हो सकता है सब कुछ ख़राब हो जाए। आगे जब कंचित घर आता है तब उसे अपने बड़े भाई की बातें याद आ रही थी कि अगर वो बीच में जाएगा तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। उसके बाद क्या, कंचित निकल पड़ता है नोरा से मिलने के लिए और फाइनली उसे नोरा मिल भी जाती है। नोरा को देख करके वो उसके पास जाता है। ओह, फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया था। नोरा कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। कंचित नोरा से कहता है ये बकेट कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई ना, लो मैं इसे ले लूँ। नोरा मना करती है। कंचित कहता है अच्छा ठीक है, बकेट नहीं देना कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि वो उसके घर का एड्रेस जानना चाह रहा था। लेकिन नोरा के होते हुए वो भला कैसे जान सकता था। सोम को देख करके नोरा को अच्छा मौका मिल जाता है। उसके बाद क्या, वो कंचित के सामने सोम को लेकर के वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से कंचित के अंदर अब जेलसी होने लगती है और वो नोरा को पाने के चक्कर में नोरा के घर तक भी पहुँच जाता है। इतना रिच पर्सन है तो नोरा कहाँ पर रहती है वो पता लगवा ही लेता है। कंचित यहाँ पर नोरा से तो नहीं मिल पाता है, लेकिन नोरा की सौतेली बहन और सौतेली माँ से उसकी मुलाकात ज़रूर हो जाती है। जब यहाँ पर सौतेली बहन को मालूम पड़ता है कंचित के बैकग्राउंड के बारे में, फिर क्या वो तो उस पर लट्टू हो जाती है और उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती है। कंचित यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन से नोरा के बारे में पूछता है, जिस पर मालूम पड़ता है कि इस वक्त नोरा स्कूल गई होगी। आगे नोरा को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए उसकी सौतेली बहन कंचित के साथ उसकी कार में गई हुई थी। नोरा की सौतेली बहन नोरा से कहती है हम लोग तुम्हें स्कूल से ड्रॉप करने के लिए आए हैं, क्या इस बड़ी सी कार में चलना पसंद करोगी। कंचित साइड में ही खड़ा था। नोरा मना कर देती है नहीं, मुझे इस कार में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मॉम की ग्रोसरी शॉप के लिए मुझे कुछ सामान ख़रीदना है तो मैं सोम के साथ चली जाऊँगी। वो सोम के साथ चली जाती है। नोरा के जाने के बाद नोरा की सौतेली बहन एक लड़के से कहती है वैसे सोम तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर इस तरीके से अचानक से वो नोरा के साथ क्यों जा रहा है। ओह अच्छा, अब मैं समझी। अब तुम मत ये कहना कि नोरा ने तुम्हारे भी बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। वैसे है ही बड़ी चोर टाइप की लड़की, दूसरे के बॉयफ्रेंड पर तो उसकी नज़र ही रहती है, न जाने कितने लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है। और नोरा की सौतेली बहन की ये सारी बातें सुन करके कंचित तो दिल ही दिल में और भी ज़्यादा जला बुना जा रहा था। नोरा की सौतेली बहन को कंचित जैसा अमीर बंदा हाथ लगा था तब वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंचित आज भी नोरा के लिए बहुत ज़्यादा पागल है। वो नोरा से मिलने के लिए एक लेटर भेजता है कि वो उससे मिलना चाह रहा है, लेकिन नोरा उसके लेटर को पढ़ती भी नहीं है और सोम के साथ निकल जाती है। नोरा की सौतेली बहन एक किटी पार्टी में कंचित को अपना बॉयफ्रेंड बता करके कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें लूट रही थी, जिस पर एक लड़की का कहना था ये वही कंचित है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है ना, मैंने सुना है कि आए दिन उसकी गर्लफ्रेंड्स चेंज होती रहती हैं, कहीं तुम भी ना चेंज हो जाओ। जिस पर नोरा की सौतेली बहन दिल ही दिल में सोचती है इस बार तो मैं चेंज होने ही नहीं दूंगी, भले उसने अभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना है लेकिन बहुत जल्द मानेगा। कंचित कंपनी में सिर्फ नाम के लिए आता था, क्योंकि काम तो कुछ करता नहीं था, सिर्फ उसका दिल और दिमाग नोरा की ही तरफ लगा हुआ था। उसका भाई उसे ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कंचित कहता है कि अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे नोरा खुद ब खुद उसके पास आएगी। कंचित का बड़ा भाई उससे पूछता है अब क्या करने वाले हो, क्या बता सकते हो। कंचित मना करता है बस आप देखते रहना, जब सब कुछ होएगा तब आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं करके दिखाना चाहता हूँ भाई। आगे कंचित एक लड़की से मिलता है जो कंचित के प्यार में पागल है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कंचित उसे नोरा का सॉन्ग प्ले करता है और सुनाता है, जिस पर उस लड़की का कहना था तो बताओ मुझे क्या करना है। कंचित कहता है इसे मेरी कंपनी में तुम्हें लाना है। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो नोरा के सामने थी और नोरा को एक अच्छी जॉब का ऑफर दे रही थी। नोरा रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि कंचित की कंपनी है। आगे वो लड़की कंचित के पास जाती है, तुमने मुझे जैसा कहा था कहने के लिए मैंने किया, लेकिन वो लड़की शायद तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उस लड़की का कहना था नोरा जिस टाइप की लड़की उसे लगी वो उस कंपनी में काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, कंचित को ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जिस पर कंचित का कहना था मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि उस लड़की को मैं हासिल न कर लूं। कंचित अपने एक तरफा प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि बस हर जगह उसे नोरा ही नोरा दिखाई दे रही थी और उसे हासिल करने का जुनून उसके सर चढ़कर बोल रहा था। तो नोरा को पाने के लिए कंचित नोरा के घर आता है, जहाँ पर उसके सौतेली माँ बहनें कंचित को कुछ ज़्यादा ही अच्छी से ट्रीट कर रही होती है, लेकिन उसे तो सिर्फ और सिर्फ नोरा चाहिए होती है। यहाँ पर नोरा को वो लोग मिलवाते तो हैं, लेकिन सर्वेंट कहकर। नोरा को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि कंचित है तब वो उससे दूर भागना चाह रही थी, इसी वजह से खाना उसी के ऊपर गिरा देती है, जिस पर उसे काफ़ी डांट भी सुनने को मिलता है। नोरा जब डाइनिंग टेबल के नीचे से खाना साफ कर रही थी तब कंचित भी उसके पास आ जाता है। कंचित नोरा से कहता है तुमने मेरे भेजे हुए जॉब को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जिस पर नोरा कहती है मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बनना है।
तब कंचित कहता है, बस तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम मेरा प्रोडक्ट बनना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कंचित कुछ कहता उससे पहले नोरा की सौतेली बहन भी उन दोनों के बीच में टपक पड़ती है और नोरा को कंचित से दूर करने के लिए वहाँ से भेज देती है। लेकिन इस चक्कर में डाइनिंग टेबल उसके सर पर लग जाती है। नोरा अपनी मॉम के गले लगकर रोती है। वो मेरे डैड होने के बावजूद भी वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं मानो मैं उनकी बेटी हूँ ही नहीं। जिस पर मॉम का कहना था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोरा ने अपने स्कूल के एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें पेरेंट्स को भी आना था, तो इसी वजह से नोरा अपने डैड के पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाती है कि उसके स्कूल में एक इवेंट होने वाला है, तो वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स भी आए। जिस पर नोरा के डैड साफ मना कर देते हैं, मैं तुम्हारे किसी भी इवेंट में आना नहीं चाहता हूँ। तभी नोरा की सौतेली बहन आ जाती है। डैड क्या ये आपसे पैसे मांगने के लिए आई है? निकलो यहाँ से, मेरे डैड से पैसे मत मांगना। जिस पर नोरा कहती है, तुम जिसे अपना डैड कह रही हो वो मेरे भी डैड हैं। जिस पर सौतेली बहन चिढ़ जाती है, वो तुम्हारे डैड नहीं है और दोबारा कभी मेरे डैड को अपना डैड मत कहना, ठीक है? नोरा एक बार फिर से अपने डैड से इवेंट में आने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड गुस्से में नोरा को थप्पड़ जड़ देते हैं। कहा ना मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन नाइट में दिखाया जाता है उसके डैड बिल्कुल चेंज हो चुके थे और वो नोरा के सामने आते हैं और बताते हैं कि वो इवेंट में आने के लिए तैयार हैं और ये सब कुछ नोरा की बायोलॉजिकल मदर ने किया था। अदर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो वहाँ पर नोरा के पेरेंट्स को एक साथ देखते हैं। नोरा की मॉम काफ़ी खुश थी और नोरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नोरा की मॉम फूड बना करके सेल किया करती थी, लेकिन आज उन्हीं के फूड की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है क्योंकि किसी ने उस फूड में पॉइजन मिला दिया था। नोरा की मॉम अपनी बेटी के लिए काफ़ी खुश थी एंड तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है, जो नोरा की मॉम को बताते हैं कि नोरा की मॉम के फूड की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है और इवेंट के बीच से ही नोरा की मॉम को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। इधर बेचारी नोरा को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को अरेस्ट होते हुए अपनी आंखों से देखती है और कुछ नहीं कर पाती है।